नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर संजय कुमार पांडे का जोरदार स्वागत किया गया है। मेहनगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने कहा कि संजय पांडे को मीडिया प्रभारी भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध को संगठन के माध्यम से मीडिया द्वारा सामने लाया जा सकता है, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने कहा कि आज समाज में जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, अपराध बढ़ रहा है, इस संगठन के माध्यम से इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया जा सकता है। समाजवादी जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव ने श्री पांडे को माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए कहा कि आज ऐसे संगठनों की जरूरत है जो गरीबों, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज उठाता है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, छात्र नेता, साहित्यकार, समाजसेवी पांडे को मीडिया प्रभारी बनाने से लोगों को खुशी है। मुझे विश्वास है कि इस संगठन के माध्यम से गरीबों, मजलूमों को न्याय एवं भ्रष्टाचार, अपराध के उन्मूलन में कारगर सिद्ध होगा। पूर्व लोकप्रिय क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय राजेश यादव जी हैं। मैं आदरणीय पूर्व विधायक से जानना चाहूंगा कि आज का क्या कार्यक्रम था आपका। आज हम लोग इस समय कलेक्ट्रेट चौराहे पे विजय प्रेस में बैठे हुए हैं और हमारे ग्रुप के बहुत ही लोकप्रिय और क्रांतिकारी साथी संजय पांडे जी को एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मंडल प्रभारी चुना गया है। इस खुशी में हम लोग उनका स्वागत किए हैं और हम उनके उत्तरोत्तर तरक्की के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हम स्नेह और आशीर्वाद देते हैं और हम चाहते हैं और जानते हैं कि ये निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करेंगे और प्रदेश में चल रहे इस भ्रष्टाचार को, इस तमाम बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। अथरौलिया क्षेत्र में दीपोत्सव पर्व, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थापित लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा का शनिवार को नमाखों से विसर्जन नदियों, तालाबों में कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। क्षेत्र के वरण चौक, केसरी चौक, गणेश त्रिमोहनी, दुर्गा मंदिर, थाना रोड आदि जगहों पर दीपोत्सव पर्व पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा शांति एवं सौहार्द के साथ संपन्न हो गया। विभिन्न पूजा समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिमा का विसर्जन क्षेत्र में स्थित नदी एक तालाब में पूजा अर्चना व महाआरती के साथ कर दी गई। प्रतिमा विसर्जन के लिए पूजा स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई। नमाखों से श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी गणेश काली जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन के समय थानाध्यक्ष अथरौलिया राजेश कुमार सिंह व्यवस्था के लिए पूरे दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। आजमगढ़ के अतरौली से खबर है, जहां 6 नवंबर दिन शनिवार को आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया में स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे की बहुत ही धूमधाम से पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भालचंद्र त्रिपाठी, कवि, और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अतरौलिया, उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भालचंद्र त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे का व्यक्तित्व वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामचंद्र जायसवाल ने कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं। उन्होंने अपने जीवन में गरीबों और असहायों की हमेशा मदद की है। अब हम जब उनके कार्यों को याद करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो सदियों में पैदा होते हैं। ऐसा सुनाते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा। ये सर अपना नरेंद्र नाथ पांडे। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया के निवासी। क्या मतलब आपके यहाँ किस प्रकार की पुण्यतिथि किनकी मनाई गई? पंडित ईश्वरदत्त पांडे जी, जो कि हमारे पिता हैं जी, और उनके कार्य के बारे में उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया उसके बारे में लोगों को बताया गया कि ताकि ये याद सबको बनी रहे कि क्या किया जाए समाज में और किस तरह से लोग रहें, आदर करें, सम्मान करें, किसी व्यक्ति का करें। तो उन्होंने समाज के लिए, इस गांव के लिए एक बाजार का, जो आज हम शौक से प्रणेता लिखते हैं कि बढ़िया बाजार के प्रणेता पंडित ईश्वरदत्त पांडे, तो प्रणेता मतलब जो जिसको जन्म देता है, जिसकी शुरुआत करता है, जिसकी रचना करता है,
वो रचनात्मक दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया है, नगर से, बाजार से बहुत दूर जहाँ तक छोटी से छोटी सुविधा भी यहाँ किसी को नहीं मिल पाती थी, वो सारी सुविधाएं आज उनकी कृपा से, उनके सौजन्य से किए गए कार्य के बदौलत आज सारे लोगों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। अच्छा, आप उनके जीवन की कुछ ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको मतलब लगा हो कि नहीं ये कार्य सबसे अच्छा उन्होंने किया। वो तकलीफ में भूखे दुखे किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार की घटना है कि हमारे घर पे एक पंडित जी आए जो भीख मांगा करते थे, सारे लोग जानते हैं। वो मौके पर आ जाते हैं और उस दिन भोजन सिर्फ उतना ही रहता है कि उन्हीं के लिए रखा था, सारे लोग खा चुके थे, भोजन उन्हीं के लिए रखा था। वो अपने भोजन करने जा रहे थे, जैसे ही वो आए हैं वही थाली जो उनके लिए रखी थी उसको ला करके उनको दे देते हैं पंडित जी को, कहते हैं महाराज जी खाइए। ऐसी विचारधारा के वो थे। उनके व्यक्तित्व की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अच्छा, आप जो है इस बाजार के बारे में क्या कहेंगे, उनकी स्मृति के? आजमगढ़ के नगर पंचायत अतरौलिया में इन दिनों छुट्टा पशुओं का आतंक व्याप्त है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पहले 20 छुट्टा पशुओं को पकड़कर इतिश्री कर दिया गया, लेकिन बिगड़ैल छुट्टा पशुओं के आतंक ने नगरवासियों का जीना हराम कर दिया है। आए दिन बच्चों समेत लोगों को घायल कर रहे हैं तो वही खड़ी गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे गाड़ियों में भारी नुकसान भी हो रहा है। वही दुकान के अंदर भी छुट्टा पशु घुस रहे हैं, जिससे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आतंक का पर्याय बन चुके छुट्टा पशु ने नगरवासियों का जीना हराम कर दिया है। प्रतिदिन नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं तो वही ठेले पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर प्रतिदिन आक्रमण कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय समेत अन्य विद्यालय भी हैं, जहां छुट्टा पशु लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस विषय में प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि यहां से 20 पशुओं को स्थानीय गौशाला भेजा जा चुका है। इस तरह अगर कोई छुट्टा पशु लोगों को परेशान कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द स्थानीय गौशाला भिजवाया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि नगरवासियों ने क्या कुछ कहा। जी, आपका नाम सर? डॉक्टर लालचंद निषाद। ये छुट्टा पशु क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे बड़ी हालत ख़राब है, एक काला काला सांड यहाँ घूम रहा है और ये हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, वो उस पर चढ़ करके उसका बोनट तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। कल बताइए। बच्चे लोग को भी दौड़ा रहा था, कुछ कर रहा था, इसके बारे में बताइए। अरे कल तो एक बेचारा ठेला वाला जा रहा था, उसको जो है पलट दिया, ठेले को पलट दिया। पलटने के बाद जो कितने लोग जुटे सभी लोग, लेकिन वो ईंटा पत्थर फेंकने के बाद भी नहीं भगा। नगर पंचायत की कमी है, इसके बारे में आप 21 का कहाँ के निवासी? पब्बर चौक ये अतरौलिया। क्या है छुट्टा पशु का आतंक, क्या है इसके बारे में बताइए। कल हमारे मोहल्ले से लोग छोटे छोटे बच्चों मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे ठेले पर लेकर। उस समय सांड ने अटैक कर दिया, लोगों का जान का हमला हो गया था और एक बार नहीं 2 बार हुआ था और बहुत नुकसान, सब्जी नुकसान और सब सामान सामग्री नुकसान कर देता है वो। क्या देखते हैं सर, कार के ऊपर भी नुकसान कर रहा है, सामग्री। हाँ, 2-3 कार पे चढ़ गया था, शीशा फूट गया था, करीब 10-20 हज़ार का नुकसान हो गया था। और ये कि छोटे बच्चे को दौड़ा भी ले रहा है, दौड़ा कर मार भी दिया था कल 2 बच्चों को। अच्छा, तो आपका क्या मांग है, बताइए क्या? सरकार से हमारी यही मांग है कि पशु का व्यवस्था किया जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ के निवासी हैं? आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, इसके बारे में बताइए आप। ये जो पशु है सरकारी जो छोड़ा गया है, वो आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया में कोई भी ठेला चालक सामान लेके जाता है, वो ठेला पे आक्रमण कर देता है और सामान भी नुकसान होता है और स्वयं मेरे ठेले का नुकसान जो हुआ है, सीट फाड़ दिया, हैंडल पे चढ़ गया, उसका रिम टूट गया है और जो है सभी लोग परेशान हैं, व्यापार मंडल भी परेशान हो जाता है। जैसे कि दुकानदारों की दुकान में भी घुस रहा है, नुकसान कर। हाँ, दुकान में भी घुस जाता है, नुकसान कर देता है। जैसे कल देखने को मिल रहा था बच्चे को। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौलिया में नगर पंचायत द्वारा नहीं कराया गया घाटों की साफ सफाई, घाटों पर लगा गंदगी का अंबार और कुछ ही दिन है छठ पूजा। बता दें कि लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। अस्ताचलगामी सूर्य को 9 नवंबर को अर्घ्य दिया जाएगा और उससे एक दिन पहले से ही पूजन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इस बार बाढ़ के चलते शहर के घाटों की स्थिति अच्छी नहीं है। नगर पालिका पंचायत ने उनकी सफाई भी नहीं कराई है, तो वही अतिवृष्टि
के चलते गांव में भी पोखरे और तालाब भरे हुए हैं। आसपास काफी पानी लगा हुआ है। बता दें कि आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं शाम होते ही जलाशयों की तरफ उमड़ पड़ती हैं और पुनः सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। ऐसे में नगर पंचायत में 2 प्रमुख पोखरों की साफ सफाई अभी तक नगर प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई है। वहीं व्रती महिलाओं ने अभी से छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पोखरे में लबालब पानी भरा हुआ है, जिसे नगर प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं निकलवाया गया, तो घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भेड़ बकरियों की वजह से घाटों पर काफी गंदगी फैली हुई है। वहीं प्रमुख घाटों पर लाइट की भी व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है। पोखरे में पानी गंदा है, जिसे साफ कराने की जिम्मेदारी भी नगर प्रशासन की है। ऐसे में नगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी व्यवस्था छठ पर्व को लेकर नहीं कराई गई है। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि उप जिलाधिकारी द्वारा सभी पोखरों का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा एक टीम तैयार कर दी गई है, जिससे जल्द से जल्द छठ त्योहार से पहले साफ सफाई तथा लाइट व्यवस्था करा दी जाएगी। वहीं पोखरे में पानी अधिक होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था भी समय रहते पूरी करा दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। राजेश सोनी सर। कहाँ के निवासी? अतरौलिया। ये पूरा पोखरा है, छठ पूजा नजदीक है। हाँ। 2 दिन बाद है। यहाँ साफ सफाई के बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ साफ सफाई कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ बड़ी ज्यादा गंदगी दिख रही है, जानवर के लैट्रिन दिख रहे हैं। यहाँ वो सब सफाई कर्मी वाले आते हैं, यहाँ कुछ करने के लिए आते नहीं, मतलब यहाँ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं बस। हाँ। ये पोखरे में देखिए कितना गंदगी है और पानी बहुत ज्यादा है। इसके बारे में भी कोई सोचने वाला नहीं है ना, कुछ कहने वाला कोई पानी इतना ज्यादा है, कोई डूब जाएगा, मर जाएगा। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। क्या भाई हम लोग क्या करें? हम लोग तो कह रहे हैं पानी निकलवाइए, छठ पूजा मनाने के लिए हर चीज हम लोग सहयोग करेंगे, जो भी लगेगा हम लोग देंगे। मतलब आप लोग देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन भी आगे नहीं आ रही है इसको साफ नहीं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ देने के लिए। आप खर्च उठाने के लिए तैयार? हाँ, खर्च उठाने के लिए तैयार। प्रशासन नहीं आगे आ रही है। नहीं, कोई भी आए, हमारा कहना है कोई भी आए। जैसे सर यहाँ लग रहा है, कभी जैसे लगता है झाड़ू भी नहीं लगता है। अब भाई उसके बारे में अब क्या बताया जाए? हम लोग कहते हैं, सब कुछ मना करते हैं, मगर कोई मानने वाला सर वही टाउन एरिया के कर्मचारी के वही छेड़ी बकरी चराने वाले वही लेके आके कहते हैं आपका है क्या, ऐसे बोल के मतलब टाल देते हैं। मतलब एक अच्छा तालाब है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है, कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई वफाई का कोई ध्यान ही नहीं। अमित कुमार सिंह। कहाँ निवासी? अतरौलिया। ये पोखरा है, पूरा पोखरा, यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है। क्या व्यवस्था है यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। अभी सर तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पे इतनी गंदगी है और देख लीजिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी देखिए नगर पंचायत वाले क्या व्यवस्था करते हैं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे सर देखने में लग रहा है कि कभी झाड़ू भी नहीं लगता, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। हाँ सर, अभी तो कभी कभार लगता है, साल में 1-2 बार लग जाता है। आप देख लीजिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, इतना छेड़ी बकरी यहाँ नरक कर देते हैं, चारों तरफ गंदगी है। देखने में आ रहा है कि जहाँ पे नीचे सैकड़ों संख्या में लोग पूजा करते हैं, आज पानी बढ़ा है, अभी तक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। इसके बारे में बता दीजिए। अब इसके बारे में सर तो अभी नहीं हुई, तो अब कहाँ हो पाएगा? अब नहीं हो पाएगा। अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पानी है कि निकलने में ही समय लग जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, हजारों संख्या में आते हैं, पूजा सर। कैसे होगी यहाँ पे? लोग पूजा कैसे करेंगे? देखिए कैसे क्या तो शॉर्टेज हो जाएगी। प्रशासन क्या व्यवस्था करती है सर, अभी तो प्रशासन के ऊपर है, नगर पंचायत कार्यालय के ऊपर एक कौन सी व्यवस्था करेगी। लेकिन हमको तो लग रहा है बहुत मुश्किल है कि अभी छठ पूजा हो सके। जी। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि बजरंग दल के जिला संयोजक सुशांक तिवारी ने बताया कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार द्वारा गोली चलवाकर निहत्थे निर्दोष कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्हीं हुतात्माओं की पावन स्मृति में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल द्वारा देश भर के सभी जिला केंद्रों पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इसी क्रम में रविवार को सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यगढ़ इकाई द्वारा दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंगियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर सहभागिता की। शिविर का उद्घाटन विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर बजरंग दल के विभाग संयोजक कुंवर राज गजेंद्र, जिला कार्याध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू, कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, जिला मंत्री गौरव रघुवंशी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं शशांक तिवारी, जिला संयोजक बजरंग दल आर्यगढ़ गोरक्ष प्रांत। आज का क्या कार्यक्रम है?
आज हम लोगों का रक्तदान शिविर लगाया गया है और ये रक्तदान शिविर इसलिए लगाया जाता है कि 1990 में अयोध्या में जो हमारे कार्यसेवक थे उनके ऊपर उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी वो गोलियां चलवाई, जिसके कारण खून के कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और उसी दिन से बजरंग दल ने ये संकल्प लिया है कि हम हर साल प्रत्येक वर्ष दधीची रक्तदान शिविर लगाते हैं और अपने जो भी हिंदू भाई हैं किसी की खून की कमी से मौत ना हो, इसलिए हम हर साल प्रत्येक वर्ष रक्तदान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना रक्त? इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां इन दिनों पेट्रोल तथा डीजल के दामों में आई गिरावट की वजह से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतार लग रही है। पेट्रोल पंप खुलते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, तो वही क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं जिस पर पेट्रोल नहीं है का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं ग्राहकों को भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब तेल के दामों में काफी बढ़ोतरी की गई थी तब क्षेत्र का कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ था तथा महंगे दामों पर लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ा। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल में थोड़ा राहत मिलने पर ग्राहकों को परेशानी हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप खुले हुए हैं जहां लोगों की काफी भीड़ लग रही है। ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं जहां पेट्रोल डीजल नहीं है का बोर्ड लगा हुआ है। जब सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि की जा रही थी तो हमेशा तेल उपलब्ध रहता था। अब सस्ता होने पर पेट्रोल पंप संचालक तेल नहीं मंगवा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग कहां जाएंगे? क्षेत्र में इन दिनों यह समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसकी वजह से ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है।